जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। कल हमने इसके 9 अध्यायों को पढ़ा था। जिसने कल नहीं सुना हो और आज ये वाक्य सुने तो उसे ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हो। कल 9 अध्याय पढ़े थे, हैं? 9 अध्याय पढ़ लिए थे कल हमने। थोड़ा थोड़ा याद है आप लोगों को कुछ? पहले अध्याय का नाम क्या है? जीवा जीव। अध्याय है या अधिकार है? अधिकार है। माने जो जीव के अधिकार में है वो अजीव के अधिकार में नहीं है। अधिकार कंट्रोल जहाँ चलती हो। अजीव में जीव की नहीं चलती, जीव में अजीव की नहीं चलती। 2 द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला ये पहला अधिकार। आप अपने अधिकार से ज़्यादा उल्लंघन करके बात मत करो। अपने अपने अधिकार में बात करो। अधिकारों की बात सबको पसंद आती है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। अपने अपने अधिकारों को पहचानना ही हमारा कर्तव्य है। हर व्यक्ति के ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा अधिकार है। कि आपका कर्तव्य क्या है? यहाँ आचार्य देव हमें हमारा अधिकार दे रहे हैं। हमें हमारा कर्तव्य नहीं याद दिला रहे। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास में क्या है, तुम अपने अधिकारों को देखो। पहले का नाम हो गया जीव अजीव अधिकार। नंबर 2 कर्ता कर्म अधिकार। देखो मैं पीछे से भी पूछ लूँगा मैं किसी से, ठीक है। दूसरे का नाम कर्ता कर्म अधिकार। इसमें क्या चर्चा की कर्ता कर्म अधिकार में? कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। ईश्वर मेरा कर्ता धर्ता नहीं है और मैं किसी और का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। कर्ता कर्म अधिकार। सब स्वतंत्र हैं। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ये कर्ता कर्म अधिकार हो गया। अधिकार नंबर 3 पुण्य पाप अधिकार। क्या चर्चा हुई पुण्य पाप अधिकार में? पूजन करो, भक्ति करो, व्रत उपवास करो तो पुण्य होगा। टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो तो पाप बंधेगा। ये पुण्य पाप अधिकार में बताया होगा ना भैया? नहीं बताया। मैंने पुण्य पाप अधिकार में पुण्य क्या है ये नहीं बताया। पुण्य पाप अधिकार में पाप क्या है ये नहीं बताया। तो क्या बतलाया? कि पुण्य भी तो पाप है, ये समझाया। ये पुण्य पाप अधिकार। पुण्य को पाप के समान कहा गया। 3 हो गए। नंबर 4 आश्रव। आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार में क्या कहा? ज्ञानी को आश्रव नहीं है, खत्म बात। ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं होता। इतना सा आश्रव अधिकार का सार है। इसके आगे 5वां अधिकार संवर। संवर अधिकार में क्या बात कही? कि कर्मों के आने का रुकने का नाम संवर है। उपयोग में उपयोग है, हो गया संवर। संवर अधिकार की एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था कल। 186 पॉजिटिविटी की चर्चा। शुद्ध जानो, शुद्ध देखो। आपको जैसा बनना है वैसा देखो। परमार्थ से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। जिसे देखने से तुम्हारे में उत्साह आ जाए उसे देखो। जिसे देखने से, जिस चर्चा को करने से, जिस बात को सुनने से नेगेटिविटी आए वो बात मत करो। मुझ में राग है, मुझ में मिथ्यात्व है, मैं संसारी हूँ, नेगेटिविटी आती है, बात मत करो।
शुद्ध होना है ना, शुद्धता की बात करो। संवर अधिकार हो गया। इसके बाद अधिकार नंबर 6, छठा अधिकार कौन सा? निर्जराधिकार में क्या बात कही? ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा है। बातें तो ऐसी उल्टी उल्टी लगेगी, आपको ऐसे लगेगा ये क्या बात कह रहे हैं ये। ज्ञानी को भोग के काल में भी निर्जरा है, भोग भोग रहा है, निर्जरा हो रही है। क्या सिखा रहे हो भाई साहब आप? भोग से निर्जरा नहीं होती, भोग के काल में निर्जरा होती है। क्या? भोग निर्जरा का कारण नहीं है, लेकिन भोग के काल में भी जो द्रव्य दृष्टि है वो निर्जरा का कारण है। भोग के काल में भी जो अपने स्वभाव का अवलंबन है वो निर्जरा का कारण है। 6 अध्याय हो गए, निर्जराधिकार तक की बात हुई। 7वें अधिकार का नाम बंध अधिकार। बंध अधिकार में क्या बतलाया? अरे बोले सुनो, तुम जगत में दुनिया में कुछ भी करो उससे बंधन नहीं है। देह की क्रिया से बंधन नहीं है, मन वचन काय प्रवृत्ति से बंधन नहीं है, हिंसा से नहीं है, विषय भोगों से नहीं है। तो किससे बंधन है? तेरे अशुद्ध परिणामों से बंधन है, तेरे विकार से बंधन है, तेरी मान्यता से बंधन है। माने बंधन का कारण इस दुनिया में कहीं नहीं है, अपने ही परिणामों से बंधता है। बंध अधिकार हो गया। मोक्ष अधिकार में किसकी चर्चा हुई? 8वां अध्याय। तो मुक्त स्वरूप है, बंधेगा और मुक्त होगा ये विकल्प मत कर। मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, ये विकल्प मत कर। विकल्प तोड़कर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कर। ये मोक्ष अधिकार की बात हुई। फिर हुआ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। क्या चर्चा की होगी भाई साहब? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में ऐसी चर्चा की है तो त्रिकाल शुद्ध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता है। ये शुद्धता का आधार है। जहां छू लिया किसी ने किसी को, वहां अशुद्ध हो गए। अभी कितने लोग प्रक्षाल कर रहे थे ऊपर, किसी ने किसी और को छू लिया तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा भाई साहब। अब भगवान की प्रतिमा को नहीं छू सकते आप अशुद्ध हो गए हो। आपने बिना शुद्ध वस्त्र पहने हुए किसी को छू लिया, आपने दरी पर पांव रख दिया, आप अशुद्ध हो गए हैं। आपने दूसरे वस्त्रों को छू लिया है, आप अशुद्ध हो गए हैं। माने जहाँ दूसरे को टच किया जाए वहाँ अशुद्धता होती है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा कोई किसी को छूता ही नहीं है, इसलिए सर्व शुद्ध है। कोई किसी को टच नहीं करता इसलिए सर्व शुद्ध है। ऐसी शुद्धता की चर्चा की। और जब इतनी चर्चाएं कर ली गई, जब इतनी पॉजिटिविटी की बात कही, जब परमात्मा बनने की बात कह दी, तो कहा सुनो, परमात्मा बनने की पावर और शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये शक्तियां तुम्हारे में मौजूद है। ये शक्तियों की चर्चा को यहाँ प्रारंभ किया। किसकी शक्तियां बता रहे हैं यहाँ? परमात्मा की, परमात्मा की नहीं। हूँ परमात्मा ही तो छूँ क्या? ये परमात्मा की शक्तियाँ नहीं बतला रहे, ये अनंत भगवान की शक्तियाँ नहीं बतला रहे, ये सिद्ध भगवान की शक्तियों की चर्चा नहीं कर रहे, ये रिद्धिधारी मुनिराजों की शक्तियों की चर्चा नहीं कर रहे, ये हमारी शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है, कभी फील होता है कि आप में भी कुछ शक्तियाँ हैं? आपको कई बार ऐसा तो फील होता होगा, अरे साहब 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, कल का एकासना था, कल का उपवास था, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया हूँ। थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, कमजोरी लग रही है। हम कह रहे हैं कि देह की वजह से तू कमज़ोर नहीं होता, तेरी शक्ति बाहरी भोजन की वजह से नहीं है, तुझमें अनंत शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों को कोई छीन नहीं सकता। ये वे शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों में कभी कमी नहीं आती। ये वो शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों में कभी खोट नहीं पड़ती। ये वो शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों को कोई छीन नहीं सकता। ये वो शक्तियाँ हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वो शक्तियाँ हैं। कहाँ से आएगी भाई साहब ये शक्तियाँ? शक्ति कहाँ से आएगी बोलो? हैं? कहाँ से आएगी ये शक्तियाँ? आएगी कहाँ से? बाहर से आने वाली हों तो ये पता लगे बाहर में कहाँ रखी है, ये बतलाओ, हम ले आए शक्ति। बाहर में रखी है कहीं?
यदि बाहर से लाने की बात करें तो ये शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप नहीं हो सकती। 5 भावों में से ये शक्तियाँ कौन से भाव में? पारिणामिक भाव में, बराबर। एक शब्द यहाँ कल पढ़ा था हमने जिसमें लिखा था उछलती हुई शक्तियाँ। कैसी है शक्तियाँ? तो इसमें पारिणामिक भाव रूप तो शक्तियाँ हैं, लेकिन ज्ञानी के कुछ और भावों को भी गर्वित किया। कौन कौन से भाव? औपशमिक भाव, औपशमिक भाव निर्मल पर्याय है, उसे शामिल किया। क्षायिक भाव, ये भी निर्मल पर्याय है, उसे भी शामिल किया। क्षयोपशमिक भाव, उसे भी शामिल किया। ज्ञानी का क्षयोपशमिक भाव, ये ज्ञानी का क्यों लगा दिया भैया? करण भाई, ज्ञानी का क्यों लगा दिया? पीछे कुछ समझ में आ रही है कि आगे आगे वाले बोलते हैं सब, या नहीं बोलने वाले पीछे बैठते हैं, ऐसा है? ज्ञानी क्यों लगा दिया? ज्ञानी का क्षयोपशमिक भाव क्यों? क्योंकि क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। क्षयोपशमिक भाव सबके है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सबके क्षयोपशमिक भाव है। लेकिन निर्मल पर्याय की बात कर रहे हैं ना, तो वो निर्मल पर्याय कौन सा? सम्यक दर्शन वाला क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। 4 से 7वें गुणस्थान तक जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, उस ज्ञानी जीव के क्षयोपशमिक भाव को भी यहाँ इन शक्तियों में शामिल किया। माने पारिणामिक भाव और उछलती हुई कह करके निर्मल पर्याय, शक्तियों में पर्याय भी शामिल है। इतनी बात हो गई। एक प्रश्न उठाया था कल, शक्तियों में निर्मल पर्याय को शामिल किया, विकारी पर्याय को क्यों नहीं किया? सौरभ जी, कमजोरी है वो, उसे कैसे शामिल कर सकते हैं? जब अपनी शक्तियों की चर्चा की जाती हो, जब अपने वैभव और संपदा की चर्चा की जाती हो, तो क्या क्या चर्चा करते हैं बतलाओ आप? जब आप अपने वैभव की चर्चा करते हो, कभी किसी के सामने अपने वैभव का बखान करते हो, तो क्या कहते हो? इतने बंगले हैं, इतनी फैक्ट्रियां चलती है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर, यही सब तो बतलाते हो ना। या आप अपनी शक्ति या अपने वैभव का प्रदर्शन करते हो, ये भी कहते हो कि 3 टेबलें घर पे टूटी हुई पड़ी है, 1 कुर्सी टूटी हुई है, 2-4 पुराने फटे कपड़े भी रखे हुए हैं, ऐसा भी कहते हो। वो शक्ति नहीं है, वो कमजोरी है, वो दीनता है, वो हीनता है। माने दीनता हीनता की चर्चा शक्तियों में नहीं होती। शक्तियों में पावर की चर्चा होती है, शक्तियों में बल की चर्चा होती है। शक्ति कहते ही उसे हैं जो बात सुनते ही उत्साह आ जाए, जोश आ जाए। आपको चाहिए कोई शक्ति? कोई नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? आपको शक्तियाँ नहीं चाहिए? आपको भरोसा नहीं है कि शक्तियाँ कुछ मिल जाएंगी, कुछ मिल सकती है? सुनो भाई, शक्तियाँ तो है, उन पर भरोसा करना है। चलो, कितनी शक्तियाँ हैं? अनंत है। नाम 47 क्यों लिखवाए ऊपर? 47 क्यों लिखवाए रमेश भाई? अच्छा, ऊपर 47 लिखने के बाद में किस किस ने पढ़े हैं? अच्छा, इतने लोगों के हाथ खड़े हैं। इनमें से वापस पूछता हूँ, जब लिखवाए थे तब तो पढ़े थे, उसके बाद में किसने पढ़े हैं? कम है नाम। चलो, कौशिक भाई ने पढ़े, अच्छी बात है। राजू भाई, ये रोज पाठ करते थे गुरुदेव, मालूम है आपको? गुरुदेव रोजाना उठते ही पहले 47 शक्तियों के नाम बोलते थे, पाठ करते थे। ये तो कहना व्यवहार है, सच में तो इन शक्तियों को फील करते थे, इन शक्तियों का अनुभव करते थे, महसूस करते थे इन्हें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें शक्तियों के नाम याद हैं? टाइम ही नहीं मिला है? कुछ हैं, 10-5 लोग हैं हाथ, बस। इतने सैकड़ों लोगों में से 2-5-10 नाम दिखते हैं, तो क्या दम है इसमें? आपको याद नहीं है भैया? करो यार, 15 मिनट लगती है शक्तियों के नाम याद करने में। मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको 10 दिन में याद करा के जाऊँ। 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 मिनट लगते हैं शक्तियों के नाम याद करने में। पहली शक्ति का नाम याद करो, जीवत्व शक्ति। किसी को याद नहीं हुआ हो तो हाथ खड़ा करो। सबको हो गया? पहली शक्ति का नाम क्या है?
जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति, ये कैसी शक्ति है, ये कैसी पावर है? मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, समय सार ग्रंथादिराज स्यादवाद अधिकार है, 47 शक्तियों की चर्चा है, और इस 47 शक्तियों की चर्चा में पहली शक्ति यहाँ बतलाई है। कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ूंगा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। पेज नंबर है 744, ये मेरे पास ये बाबूजी वाला है ग्रंथ, कोई बात नहीं। आत्मद्रव्य के कारणभूत, आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति है। क्या क्या कह रहे हैं ये? आत्मद्रव्य के कारणभूत, अरे जीवत्व है, जान है, जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति से जिंदा है। ये कह रहे चैतन्य भाव को धारण किए हुए जिसका लक्षण है, इस लक्षण को आगे समझाएंगे, चिति शक्ति में समझाएंगे वो लक्षण क्या है, वो चेतना लक्षण किस तरह का है। आप किससे जिंदा हैं बतलाइए, क्या लगता है आपको, आप किससे जिंदा हैं? कि साहब अपने आयु कर्म से जिंदा हैं, हम क्या करें? कब तक जिंदा रहेंगे? बोले जब तक आयु कर्म चलेगा तब तक जिंदा रहेंगे, आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आप जानते हैं इस जीव को सबसे बड़ा दुख किस चीज़ का है? मरने का दुख है भैया। प्रकाश जी भाई साहब, मरने का ऐसा दुख होता है कि मरने की चर्चा मात्र से घबराता है। चिरन भाई अभी मैं यहाँ बैठे बैठे ये कह दूँ ना, क्या भी बोलो, यहाँ बैठे बैठे यदि भी मेरी मौत हो जाए, अरे पंडित जी शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें मत करो। क्यों? मरने की चर्चा अशुभ चर्चा है। मरने से इतना डरता है, इतना घबराता है मरने से, मौत नहीं आ जाए, मौत नहीं आ जाए। रोड क्रॉस कर रहा हो और तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी रुक जाए, बगल में आकर के रुक जाए, 1 इंच की दूरी पर आकर के, इतना तेजी से आकर के ब्रेक लगाए, ऐसे ऐसे ब्रेक लगाया, 1 इंच की दूरी पर आकर के रुक गया। सौरभ भाई 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती, ऐसे धूजता है, घबराता है। और जैसे ही उसने ब्रेक लगाया ये धूजता रहता है और घबराता हुआ कहता है देख करके नहीं चलते, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? क्या कहेगा राजू भाई वो सामने वाला व्यक्ति? भाई साहब देख के चला इसलिए तो बच गए, देख करके नहीं चले। उसको डर लगता है, मरने से डर। मर जाता तो क्या होता? ये यहाँ जीवन दान दे रहे हैं, ये अमृत पिला रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव। ये अमृत चंद्राचार्य कहते हैं तू कभी मरता नहीं है, एक बार इस शक्ति का विचार तो कर, मरण का भय निकल जाए। 7 प्रकार के भयों में सबसे बड़ा यदि कोई भय है तो मरण का भय है, मौत का भय है। जिस व्यक्ति को मौत का भी डर नहीं हो उसे कौन डरा सकता है बताओ? मोबाइल छीन लूंगा तुम्हारा, पैसे छीन लूंगा तुम्हारे, चैन तोड़ दूंगा तुम्हारी, डरता है ये व्यक्ति, चोरी से डरता है। और कभी कभी कोई चोर लुटेरे ऐसे आ जाएं तो अपनी चैन घड़ी खुद उतार करके दे देता है, फिर कहता है जान बची तो लाखों पाए। क्या जान है तो जहान है, जान है ना, बच गए कोई बात नहीं, और कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा तो है, मरना नहीं चाहता है। मरने में किस बात की तकलीफ है आपको? मरना क्यों नहीं चाहते हो आप? मरना क्यों नहीं चाहता जीव? जीव मरना नहीं चाहता है क्या? मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, तिर्यंच गति का जीव मरना नहीं चाहता, देव गति का जीव मरना नहीं चाहता, और नरक गति का जीव प्रति क्षण मरना चाहता है। कारण बताओ, बोलो। मनुष्य मरना क्यों नहीं चाहता? देह में एकत्व बुद्धि है। देव मरना क्यों नहीं चाहता? भोगों में देह में एकत्व बुद्धि है। तिर्यंच क्यों नहीं मरना चाहता? बोले देह में एकत्व बुद्धि है। और नारकी क्यों मरना चाहता है? देह में एकत्व बुद्धि है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रही है बात? क्यों? नारकी को तो देह में एकत्व बुद्धि नहीं होगी ना, बोलो दुर्वेल भाई, हैं? नारकी को तो एकत्व बुद्धि नहीं है ना शरीर में, वो तो मरना चाहता है, वो तो देह को छोड़ देना चाहता है,
उसको तो नहीं है शरीर के प्रति अपनापन। हम आपसे पूछते हैं वो मरना क्यों चाहता है? ये देह दुख स्वरूप है। मैं इस शरीर की वजह से बहुत दुखी हूं, इसलिए मरना चाहता है। वो देह के प्रति उसको भी एकत्व बुद्धि है। चलो, अभी तो हमने एक वाक्य कहा कि मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता। हो सकता है सामने कई लोग ऐसे हों जो ये कहें, पंडित जी कैसी बात करते हो, रोजाना तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर तो रहे हैं रोजाना लोग। आप कह रहे हो मरना नहीं चाहता है, ये रोजाना आत्महत्या कैसे कर रहे हैं लोग? हमें भरोसा नहीं है आपकी इस बात पर। आप आगम के अनुसार बात करो कि आगम के अनुसार ही कह रहा हूं जीव मरना नहीं चाहता, तो फिर आत्महत्या कैसे कर लेता है? बोलो बोलो राजू भाई, मरना नहीं चाहता तो फिर मर तो गया ना। इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, मर गया, ये क्यों मर गया? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक वाक्य लिखा, 4 जगह पर ये वाक्य लिखा कि क्रोध मान माया लोभ चारों कषायों के संदर्भ में, कि कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। पीड़ा सही नहीं जा रही, कषायों की वेदना सही नहीं जा रही, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, लेकिन आत्महत्या करना नहीं चाहता है। वो कदाचित ऐसा उफान आता है। एक व्यक्ति मरने जा रहा था, मैं कुएं के पास में खड़ा हुआ था, व्यक्ति मरने के लिए जा रहा, दौड़ता हुआ आया, आके वो कुएं के ऊपर चढ़ गया कूदने के लिए, मरने के लिए। मैंने देखा क्या कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है, एकदम चढ़ गया, वो उसके ऊपर कूदने वाला था। मैंने उसका हाथ पकड़ करके रोक लिया, सेवंती भाई हाथ पकड़ करके रोक, हे भाई क्या कर रहा है, रुक जा, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मर जाना चाहता हूं मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मर जाने दो मेरे को। मैंने बहुत तेजी से उसके हाथ को पकड़ा, मैंने कहा तू मुझे बता पहले बात क्या हुई है, तू क्यों मरना चाहता है? उसने 2-4 मिनट तक मेरे को पूरी बात सुनाई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। मैंने पूरी बात सुन करके उसका हाथ छोड़ा। मैंने कहा भाई बात तेरी बिल्कुल सही है, एक काम कर, तू मर जा। क्या हुआ होगा वैसा? मर गया होगा ना फिर वो। क्या हुआ होगा चिरन भाई? नहीं मरा, अरे वो तो मरना चाह रहा था। अब क्या हुआ? मैंने छोड़ दिया कि सुनो, वो जिस तेजी में आया था ना मरने के लिए, जिस तीव्रता में उसका मरने का परिणाम आया था, बस उस तेजी को 2 मिनट का गैप देने की जरूरत है। उस 2 मिनट के अंदर यदि उसने कोशिश कर ली और वो मर गया तो मर गया, लेकिन 2 मिनट यदि आपने रोक लिया तो फिर अब वो व्यक्ति मरने वाला नहीं है। उसके आगे चौकीदार खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे पहरे में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आत्महत्या नहीं करेगा। इतना कोशिश तो कर रहा था, अरे आसान थोड़ी ना है मरना। क्या आपने क्या सोच लिया? मरना नहीं चाहता है। एक वस्तु हमारे पास से चले जाती है, हम कितने दुखी होते हैं। मौत किसका नाम है? ये मोबाइल है ना, ये मुझे मालूम नहीं किसका है। क्या अभी ऐसे देखते देखते एकदम हाथ से छूट जाए, क्या तकलीफ होगी करण भाई? किसका है, किसका है? निखिल भाई का? चिरन भाई आपको कुछ तकलीफ होगी? आपको तकलीफ नहीं होगी? निखिल भाई देख लो क्या कह रहे हैं। ये हाथ से गिर जाए तो तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ किसको होती है? आपको तकलीफ होगी क्या भैया? आपको नहीं है, आपको होगी क्या? किस किस को तकलीफ होगी? किसी को भी नहीं। अरे किसी को तो होगी, जिसने अपना माना हो। एक वस्तु का वियोग हो जाने पर क्या स्थिति होती है? रुमाल छूट जाता है ना तो ऐसे देखता है। मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज़ है आज के समय में। मोबाइल के बिना तो इसको जीवन ही अधूरा जैसा दिखता है। मोबाइल चले जाए, गाड़ी चले जाए, बाहर जाओ और आपको गाड़ी नहीं मिले, आपको कैसा लगता है?
ये तो मैं जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूँ। आप कल्पना करो, हमारे परिवार का कोई एक सदस्य चला जाए तो आपको कैसा फील होता है। अभी 10 लक्षण के बीच में हमारे परिवार का कोई एक सदस्य चला गया, चल बसे, हमारे बीच में नहीं है, अब कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। आप यहाँ बैठे हैं कुर्ता पहनकर और पीछे आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है, बैठे हुए थे और एकदम उठ गए और फिर क्या हुआ? है यार, कल तो सिला के लाया था, आज ही तो नया पहना था इसको, ये क्या हुआ? तकलीफ किस बात की? एक वस्तु का वियोग हो जाने पर कितनी तकलीफ होती है। मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ, मौत किसका नाम है? जब आपसे एक संयोग का वियोग नहीं होता, सारे दुनिया के पदार्थों का वियोग एक झटके से होता है, उसका नाम है मृत्यु, उसका नाम है मौत। एक बेटा मर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और बेटे के साथ में दूसरा बेटा भी मर जाए तो कितनी तकलीफ होगी, बोलो। और 2 बेटे मर गए और उनके साथ में पत्नी भी चली जाए तो कितनी तकलीफ होगी। 2 बेटे और पत्नी के साथ में माँ बाप भी मर जाएं तो कितनी तकलीफ होगी। और इन सब के साथ में घर भी चला जाए, परिवार भी चला जाए, सारे रिश्तेदार, सब जानने वाले, सब एक साथ बस में सफ़र कर रहे थे, अकेले हम यहाँ रुके हुए थे और बस खाई में गिर गई, सब मर गए, अकेले बचे हैं, कितनी तकलीफ होगी। सुनो, यही तो मौत है। आप चले गए तो आपके लिए सब मर गए, अब कोई संयोग आपके साथ में नहीं है, इसका नाम है मृत्यु। कितनी तकलीफ है इस तकलीफ से बचने का कोई उपाय आपके पास में? कोई उपाय है क्या? एकत्व बुद्धि छोड़ो, एकत्व बुद्धि छोड़ो कि एकत्व बुद्धि लाओ, एकत्व करो। अरे पर से एकत्व को तोड़ो और अपने में एकत्व करो। और अपने में एकत्व कैसे करो? इस शक्ति का विचार करो कि मैं जीवत्व शक्ति का धनी हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, इसका नाम है जीवत्व शक्ति। मौत मुझे छू नहीं सकती, मौत मुझ में प्रवेश कर नहीं सकती, मौत मेरे पास में आती नहीं है, ऐसी पावर है मेरे में। अरे कोई बंदूक से क्या मारेगा, परमाणु बम मेरे माथे पे फोड़ दिया जाए तो मैं मरता नहीं हूँ। इस शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति। भरोसा तो करो इस जीवत्व शक्ति का। ये क्या वरदान दे रहे हैं, ये क्या पावर होगी जब ज्ञानियों के इस प्रकार के वचन निकलते होंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये, अमर हो गए आप, नहीं मरोगे आप कि नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। अनंत बार मरा है भाई साहब, ये जीव अनादिकाल से आज तक मरता आया है लेकिन मरा नहीं है। और एक दूसरा वाक्य कहता हूँ, ये जीव अनादिकाल से आज तक जीता आया है लेकिन जिया नहीं है। आपको लगेगा ये क्या उल्टी सीधी बातें करते हो, मरता आया है लेकिन मरा नहीं है, जीता आया है लेकिन जिया नहीं है, कि हाँ ऐसा ही है। किसी किसी को तो लगेगा ये कैसी सर फिरे पागलों जैसी बातें करते हैं, कि हाँ हाँ सच में सर फिर गया है पापों को गलाने के लिए, जिनका ऐसे सर फिरे पागलों की ही ये बातें हैं। सर फिरे, दृष्टि फिर गई है जिनकी, पागल पापों को गलाने के लिए जिसकी दृष्टि फिर गई है, जिसका उपयोग फिर गया है, उनकी ये चर्चाएं हैं भाई साहब। ये किसकी चर्चा है? अनादिकाल से आज तक जीता आया है, जिया नहीं है, मरता आया है लेकिन मरा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, मरता आया है। यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। यूं भाव कर्म भाव मरण करता आया है तो फिर मर गया कि नहीं, मरा के नहीं, मरा क्यों नहीं, मरेगा कैसे? जीवत्व शक्ति वाला है, जीवत्व शक्ति का धनी है, मर नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है। मरता तो आया है, मरण किसे कहते हैं? अभी तो मरण की तकलीफ की बात कही मैंने, मरण कहते किसको है? 2 तरह के मरण कहें, द्रव्य मरण और भाव मरण। मरण किसे कहते हैं? द्रव्य मरण तो देह के छूटने का नाम है, और भाव मरण किसका नाम है? भाव मरण, भाव मरण, भाव मरण क्या चीज है? दुख की अनुभूति को भाव मरण कहते हैं।
दुख अनुभूति का नाम भाव मरण है। राग, इसमें जो दुख है, इस फीलिंग का नाम भाव मरण है। गुस्सा आया और कहता है मुझे कोई मज़ा थोड़ी ना आ रहा है, इस अनुभूति का नाम भाव मरण है। कषायों में जो तकलीफ़ होती है, इस अनुभूति का नाम भाव मरण है। दिन भर कितने वचन ऐसे कहता है, कभी कहता है आज तो मर गए, कैसे, गर्मी से मर गए। गर्मी से मर गए, कौन कह रहा है? कि कह रहा है ना, आज तो हम गर्मी से मर गए। कि क्या बात कर रहे हो, तुम तो सामने खड़े हो। हम कह रहे हो गर्मी से मर गए। कभी कहता है एसी इतना चिल्ड था, ठंड से मर गए। कभी कहता है सब्जी में मिर्च इतनी तेज थी, मर गया मैं तो। कैसे मर गया? तेज मिर्च से मर गया। पानी इतना गर्म था कि एकदम जबान पर रखा, मर गया। कि कैसे मर रहा है? क्षण क्षण मर रहा है, क्षण क्षण मर रहा है। मरण की अनुभूति कर रहा है, मौत की अनुभूति कर रहा है। मरना 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 इसकी फीलिंग में आ रहा है। इसका नाम है भाव मरण। इसे भाव मरण कहते हैं। भाव कर्म और भाव मरण निरंतर करता रहता है। द्रव्य मरण तो जीवन में एक बार होगा, और भाव मरण जीवन में हर क्षण होता है, दिन भर होता है, मरता रहता है। तो क्या वाक्य कहा? अनादिकाल से आज तक मरता आया है, लेकिन मरा नहीं है। मरा क्यों नहीं? जीवत्व शक्ति है, मरता कैसे? अब दूसरा वाक्य, अनादिकाल से आज तक जीता आया है लेकिन जिया नहीं है। जीता आया है क्यों? जीवत्व शक्ति की वजह से। और जिया नहीं है क्योंकि जीना तो जिंदा दिली से जीने को कहते हैं। रोनो के जीना भी कोई जीना कहलाता है, आंसू बहा के जीना भी कोई जीना है। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। तो जीना किसे कहते हैं? आनंद की अनुभूति का नाम जीवन है। दुख की अनुभूति का नाम यदि मरण है, तो आनंद की अनुभूति का नाम जीवन है। आज तक कभी जिया नहीं है क्योंकि आज तक तूने आनंद की अनुभूति की नहीं है। आनंद की अनुभूति करते हैं वे जीते हैं, सम्यक दृष्टि जीते हैं, वेद विज्ञानी जीते हैं, आत्मानुभवी जीते हैं, मुनिराज जीते हैं। हमारे तीर्थंकर अरहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव वो जीवंत हैं, जीते हैं, आनंद की अनुभूति में जीते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए जीते हैं। इसे जीवन कहते हैं, इसका नाम जीवन है। चैतन्य लक्षण को धारण करना, आत्मद्रव्य ऐसा कारणभूत, ये जीवत्व शक्ति। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मद्रव्य के कारणभूत, यह है क्या लाइन है? ब्रैकेट वाली लाइन है। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना। भाव प्राण, द्रव्य प्राण से नहीं जीता मैं। आयु द्रव्य प्राण है, इंद्रिय द्रव्य प्राण है, बल द्रव्य प्राण है, श्वासों श्वास द्रव्य प्राण है। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासों श्वास ये द्रव्य प्राण कहलाते हैं ना। ये 10 प्राण हैं। मैं 10 प्राणों से नहीं जीता। क्या 10 प्राणों से तो नहीं जीते, तो किससे जीते हो? विटामिन एम से जीता हूँ, वो भी तो प्राण है। वो प्राण नहीं है क्या? विटामिन एम तो जानते हैं ना? कौन नहीं जानता है? जिंदा ही उससे हैं, उसके पीछे ये तो दौड़ते रहते हैं। पैसा ही तो प्राण है और पैसा तीर्थ धाम, और नगद नारायण साथ हो तो दुनिया करे सलाम। है कैसा है? ये प्राण है, ये इनसे जीते हो आप। पैसा चले जाए तो ऐसा लगता है प्राण निकल गए। क्या इसका नाम प्राण है क्या? भाई साहब भाव प्राणों से जीता है, द्रव्य प्राणों से नहीं जीता, भाव प्राणों से जीता है। ये भाव प्राण कौन से हैं? सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध, इनको भाव प्राण कहते हैं। मैं अपने चैतन्य प्राण से जिंदा हूँ, मैं अपने चैतन्य प्राण से जिंदा हूँ। और जिसे अपने चैतन्य प्राण की खबर नहीं है वो मरा हुआ है, वो मुर्दे के समान है। जगत में देह के वियोग होने को मरण कहा जाता है। मरण किसे कहते हैं? आत्मा मरता है कि शरीर मरता है? शरीर मरता है, शरीर नहीं मरता, आत्मा मरता है। आत्मा भी नहीं मरता, तो मरता कौन है? हमारे यहाँ एक परिचित है, उनके घर में अभी डेथ हुई किसी की, गए वहाँ, उन्होंने कहा कि रो रहे थे बहुत,
हमने कहा किसके लिए रो रहे हो, क्यों मर गए, कि कौन मर गया, कौन चला गया, छोड़ करके चले गए हमारे को, ये कौन छोड़ करके चला गया। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तो यहीं लेटे हुए हैं, वो तो पड़े हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, वो चले गए। मैंने कहा वो आ जाएंगे तो किलवाते फिरोगे बोलो, कीलित करवाओगे उन्हें जो चले गए हैं ना इसमें से निकल करके। तुम्हारा अपनापन किसके प्रति है, उनकी आत्मा के प्रति था या शरीर के प्रति था? तुम जिसके लिए रो रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारा अपनापन किसके प्रति था, इस शरीर के प्रति था कि आत्मा के प्रति था? यदि आत्मा के प्रति था तो आत्मा के आने पर डरना मत, और यदि शरीर के प्रति अपनापन था तो शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, रोते क्यों हो? मरे दोनों नहीं है। गुरुदेव तो बार बार में कहते थे अरे ये तो मुर्दा है, मुर्दा क्या, ये जिंदा नहीं है। इसमें जो जान दिखाई देती है वो जान इसकी नहीं है, इसके अंदर कोई जानदार तत्व बैठा हुआ है, वो मैं हूं। मेरी जान की वजह से ये जिंदा दिखाई देता है, ये जानदार तत्व मेरी वजह से इसमें चेतना दिखाई दे रही है, ये चलता फिरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। भाई साहब वो जीवत्व शक्ति का धनी मैं हूं, अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूं। ये चैतन्य, ये जीवत्व की बात हुई। देखो चिति अपने को 47 करनी है ना, पूरी कोर्स पूरा करना है कि नहीं करना, मुझे तो ये बतला दो, फिर मैं उस हिसाब से चलूँ। पूरी 47 करनी है? नहीं नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं तो सब जैसे कल समझाया था ना ऐसे आज समझा सकता हूँ मैं तो पूरा 47। क्या जब मैं पूरा ग्रंथ पढ़ा सकता हूँ आपको पौन घंटे में, तो 47 शक्तियाँ तो 47 लाइनें हैं क्या। तो अभी कोई बात नहीं, सबका परिचय कराऊंगा, नाम भी याद करने पड़ेंगे आपको। पहला नाम याद हो गया क्या सबको, पीछे वालों को? पहले का नाम क्या है? आप किससे जिंदा है? जीवत्व शक्ति से। सुनो सुनो, जीवत्व की बात कही है, चैतन्य प्राण को धारण करने वाला। एक है अस्तित्व, एक है जीवत्व। अस्तित्व नहीं है ये जीवत्व है। अस्तित्व तो सब में है क्या, लेकिन अस्तित्व के साथ में जब चेतना को जोड़ दिया जाता है तो वो जीवत्व हो जाता है। मैं जीवत्व पने रूप हूं, इसका मतलब देखो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जीव अपने जीवत्व को छोड़कर कभी अन्य रूप हो जाए और इसका अस्तित्व बना रहे। अरे जीवत्व पने रूप रहूंगा, समझ में आ रही है बात? जीव के जीवत्व पने को कायम रखने के लिए एक दूसरी शक्ति दी जिसका नाम कहा चिति। क्या है दूसरी शक्ति का नाम? चिति। चिति चैतन्य, चिति शक्ति याद रहेगी, दूसरी शक्ति याद रहेगी सबको। देखो जरा इस चैतन्य शक्ति के बारे में क्या कहते हैं, इस चिति शक्ति के बारे में क्या कहते हैं आगे। अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, वाह क्या नाम है, अजड़त्व स्वरूप। मैं कभी जड़ नहीं होता, मैं कभी बेचेत नहीं होता, मैं कभी बेजान नहीं होता, मुझ में से जान कभी निकल जाए मैं ऐसा नहीं होता, मैं जड़ नहीं होता। कभी कभी कोई कितना भी कहे ये तो जड़ बुद्धि है, तब परिणति होती जड़ केरी। जुगल जी बाबूजी कहते हैं परिणति जड़ रूप। अरे जड़ होता ही नहीं हूं मैं कभी जड़ नहीं हो सकता, चेतना है मुझ में। और ये जो चिति शक्ति कही है जिसमें चेतना की बात कही है, इस चेतना के दो रूप और कह दिए गए, दृष्टि और ज्ञान। चेतना है ना, चेतना माने क्या होता है? जागृति, जागृति उसका नाम है चेतना। ये चिति शक्ति है, माने मैं कभी जड़ रूप नहीं होगा, मैं कभी अन्य रूप नहीं होऊंगा, मैं कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकता। आप देखो जड़ रूप नहीं होने में ये कितनी बड़ी पावर है। कहते हैं साहब बेहोश हो गया, अरे साहब जड़ हो गया, तो कुछ नहीं है साहब, जान ही नहीं है साहब, होश ही नहीं है साहब, क्या बात कर रहे हो, मैं कभी बेहोश नहीं होता। इसका नाम है चिति शक्ति। बेहोश नहीं होते। यहाँ कई डॉक्टर भी होंगे, सर्जन होंगे कई, अरे साहब हम तो रोज़ बेहोश करते हैं। सुनो, ये देह भले ही बेहोश हो, ये ज्ञान और दर्शन ये हमेशा सदा होश में रहते हैं। ये चिति शक्ति है।
दो हो गई। जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति के कारण जिंदा हूँ, जीवत्व शक्ति है, इस वजह से मर नहीं सकता। दूसरी शक्ति का नाम है चिति शक्ति, चिति शक्ति के कारण चेतना है, मैं जड़ रूप नहीं हो सकता, मुझ में चेतना है। अरे अरे देखो चेतना चली गई, चेतना मर जाएगी, अरे चेतना मरती नहीं है, उसका नाम चेतना है, चिति। फिर दृश्य शक्ति के अंदर क्या कहा देखो, अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, अनाकार उपयोगमयी, अनाकार उपयोग दर्शन नाम की शक्ति है। दृश्य शक्ति में क्या कहा, दर्शन शक्ति, अनाकार है, निराकार है। और इसी के साथ में जुड़ी हुई एक और शक्ति कही आगे, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, निराकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। किसकी शक्तियाँ हैं ये किसकी शक्ति की बात चल रही है? ये कैसी शक्ति है यार? सुनो भाई, किसी भी पदार्थ को देखते समय, किसी भी पदार्थ को जानते समय जो पदार्थ का अवलोकन मात्र होता है, जैसे सत्तावलोकन कहते हैं, वो दृश्य शक्ति का काम है। यदि ये दृश्य शक्ति नहीं हो तो सामान्य अवलोकन नहीं हो सकता है, और ज्ञान शक्ति नहीं हो तो पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। मुझ में ज्ञान शक्ति है, आप में ज्ञान शक्ति है। बहुत सारे लोग पीछे ऐसे बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे बस हमें तो सुनना है, 10 लक्षण चल रहे हैं, हमको समझ में तो आ नहीं रहा है क्या। मुझ में ज्ञान, अपने ये ज्ञानवान की बातें अपने से नहीं होती भाई साहब। अरे तुझ में ज्ञान शक्ति है। मैं यहाँ केवल ज्ञान शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सर्वज्ञत्व शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आगे चल करके आएगी। मैं यहाँ लोकालोक को जानने वाली शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानन मात्र पने रूप शक्ति की बात कर रहा हूँ। ये शक्ति आप में है, मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूँ जो शक्ति निगोदिया जीव में भी है। जानन पना, जानन पना, आप जानते हैं ये कैसी पावर है? ये ऐसी पावर है कि बरसों बाद में हमने देखा रमेश भाई और पहचान लिया। अरे यार ये कैसे पहचाना आपने, बताओ। आप इनको पहचानते हैं? ये फोटो किसकी लगी हुई है? ये फोटो किसकी है? आप ये नाम पढ़ करके पहचान रहे हैं कि बिना नाम पढ़े भी पहचान सकते हैं? बिना नाम पढ़े भी पहचान सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा इनको? किसी ने नहीं देखा, फिर पहचाना कैसे? इस शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति। क्या आपको पता नहीं है आपकी ज्ञान शक्ति कितनी जबरदस्त है? आपको पता नहीं है आपके पास में कैसी पावर है? उस पावर की चर्चा कर रहा हूं मैं। लाइट में तो पावर दिखता ही है, हम में भी पावर कम नहीं है क्या? ये उसकी रोशनी है, हमारी रोशनी कुछ और है। ये ज्ञान रोशनी है मेरे पास में, जिसके माध्यम से मैं जानने का काम करता हूं। कल्पना करो ये ज्ञान नहीं हो तो क्या हो? सारी शक्तियों को ज्ञान मात्र में शामिल कर लिया गया। जितनी भी शक्तियाँ कही ना, सारी शक्तियों को ज्ञान मात्र में शामिल किया गया। कई तरह की विशेषताएं हैं ज्ञान में। ज्ञान आत्मा का लक्षण भी है, लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है। जीवत्व पना तो था, लेकिन उस जीवत्व पने को पहचानूं कैसे? बोले चेतना से पहचानूं। दूसरी शक्ति चिति, ये चेतना क्या होती है? बोले दर्शन और ज्ञान स्वरूप होती है। ये दृश्य और ज्ञान शक्ति 4 हो गई। 4 याद हो गई क्या? पहली का नाम जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी दृश्य शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति। बराबर? आपके पास में ज्ञान शक्ति है, उपयोग नहीं करते, लेकिन बस ये है प्रॉब्लम। क्या आपके पास में ज्ञान शक्ति है तो 4 शक्तियां याद हुई कि नहीं? क्या साहब चैतन्य जी? 4 शक्तियां हैं, 4 याद हो गई ना? किसी को याद नहीं हुई तो बताओ फटाफट पीछे से। 4 याद हो गई ना? पक्का हो गई? 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 हो गई ना तो बस काम हो गया, समझ लो आप। 4 के भरोसे काम हो जाएगा। 4 चांस मिल जाएगा आपको मुक्ति जाने का। पहले का नाम वापस जीवत्व शक्ति। अब आगे वाले नहीं बोलेंगे, सिर्फ पीछे वाले बोलना देंगे, पीछे में कितना दम है, कितनी शक्ति है ना? दूसरी शक्ति का नाम पीछे से बोले ना, अच्छा चिति शक्ति। तीसरी शक्ति का नाम
दृष्टि शक्ति, और चौथी शक्ति का नाम, अब मुझे भरोसा हो गया आपके पास में ज्ञान शक्ति है। 4 कर सकते हो तो 47 हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना, पक्का हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई साहब? क्योंकि हमारे में ज्ञान शक्ति है। अरे इतनी ज़बरदस्त पावर है भाई साहब, केवल ज्ञान शक्ति की चर्चा तो सारी दुनिया करती है, मैं ज्ञान शक्ति की बात कर रहा हूँ। सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा तो हमने कई बार पढ़ी होगी, उस केवल ज्ञान की महिमा तो हमने अनंत बार सुनी होगी, लोकालोक को जानने वाले ज्ञान की महिमा तो बहुत बार सुनी है। लेकिन ज्ञान मात्र की पावर, ये ऐसी पावर है कि अनंत कर्म वर्गणाओं ने आज तक मुझे जड़ बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपनी ज्ञान शक्ति से जिंदा हूँ। ये चेतना है मेरे में, ये चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। ये चिति शक्ति के 2 रूप हैं, दृष्टि और ज्ञान। चेतना है मेरे में। मोहनी कर्म ने कितनी कोशिश नहीं की होगी भाई साहब, सारी दुनिया मोहनी 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 के गीत गाते, मोहनी कर्म भाई साहब, मोहनी कर्म। सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? मोहनी कर्म सबसे खतरनाक है। मैं कहता हूँ सबसे खतरनाक नहीं, सबसे हल्का खिलाड़ी है। क्या? सबसे कमजोर खिलाड़ी है। मोह की सेना का सबसे कमजोर योद्धा यदि कोई है तो वो है दर्शन मोह। ये कैसी बात कर रहे हो कि जब ये चैतन्य तत्व अपनी शक्तियों को पहचान कर उन कर्मों से लड़ने का प्रयास करेगा तो सबसे पहले कौन मारा जाएगा ये बताओ? सबसे पहले मैदान छोड़कर कौन भागेगा ये बताओ? जो कमजोर होगा कि जो बलवान होगा? आप तो कह रहे थे सबसे बलवान मोहनी है, मैं कह रहा हूं सबसे कमजोर मोहनी है। सबसे पहले मैदान छोड़ करके भाग जाएगा, रास्ता छोड़ करके भाग जाएगा, सेना को छोड़ करके भाग जाएगा। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, मोहनी का परिवार है ये 8 कर्म, मोहनी का परिवार है। अकेले 28 प्रकृतियां नहीं, पूरे 148 प्रकृतियां। मोह के इस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं दर्शन मोहनी है। वो सबसे पहले मरेंगे। इनमें कोई ताकत नहीं है। जिस मोहनी को आपने हवा बना रखा है ना, मोहनी की वजह से, अरे भाई साहब ये दर्शन मोहनी ने ऐसा कर दिया, इस दर्शन मोहनी ने ऐसा कर दिया, इस मोह की वजह से ऐसा हुआ, दर दर की ठोकरें खाता रहा मैं। सुने, ये मोह ने कितना भी प्रयास क्यों नहीं किया हो, लेकिन मैं अपनी शक्ति से जिंदा रहा, ये मेरा हौसला है, ये मेरी शक्ति है। ज्ञान शक्ति जानने का काम कर रही है। एक एक व्यक्ति को देख देख करके पहचान लेते हैं आप। कैसे पहचान लेते हैं? टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति सफ़ेद दाढ़ी वाला और ऐसे चेयर पर बैठता है। क्या हुआ? क्या हुआ कि मैंने कुछ बोला नहीं मैंने कुछ नाम नहीं कहा, और माइक पर ऐसे बोलता है, कौन बनेगा? कौन है? कौन बनेगा करोड़पति? कौन है भाई साहब? शिरेन भाई कौन है? नरेंद्र मोदी ना? अरे क्या बात कर रहे हो? कौन है भाई? करण कौन है? अमिताभ बच्चन? कैसे कर रहे हो यार, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था, आपने कैसे पहचान लिया उसको? आपकी आंखों के सामने कैसे आ गया वो? ये ज्ञान शक्ति का चमत्कार है क्या? ये ज्ञान शक्ति इतनी जबरदस्त है, यहाँ बैठे बैठे आप कहो जिसको बुला दूं, बोलो मैं यहाँ, बोलो किसको बुलाना है? अहमदाबाद में, आपके यहाँ वस्त्रापुर में, आपके जिन मंदिर में, अरे आपके अंदर, जिसे चाहो उसे, आपके हाथ में ये ज्ञान शक्ति का चमत्कार है। फोटो देख करके नहीं पहचानना पड़ता। ऐसा नहीं है आपके पॉकेट में जो वॉलेट है उसके अंदर सबके फ़ोटो सेट हो, सामने कोई व्यक्ति आया, कौन है? 1 मिनट देखता हूँ यार, अच्छा ये, अच्छा ये अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन यहाँ लिखा है। ये कैसे सेट है भाई साहब? एक एक चीज़ को पहचान लेते हो आप, कितने लोगों के नाम जानते हो आप, कितने पदार्थों को पहचानते हो आप, कितनी वस्तुओं को जान रहे हैं आप। आपने सोचा है कभी आपकी ज्ञान शक्ति के बारे में? जब हम आपसे पीछे वाले लोगों से 7 तत्व के नाम पूछते हैं तो कहते हैं याद नहीं होता, 7 के नाम याद नहीं होते। जब 6 द्रव्य के नाम पूछते हैं तो कहते हैं याद नहीं होते। और जब हम 6 एक्टरों के नाम पूछते हैं तो 60 एक्टर्स के नाम बतलाता है। क्या सबको पहचानता है?
किसको नहीं जानता है? सबको तो जाना, निज को न जाना। अरे कैसा ज्ञान धारी तूने आपन पहचाना। अरे ये ज्ञान शक्ति है, लेकिन इस ज्ञान शक्ति का उपयोग क्या किया? प्रति समय उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय का उपयोग पर पदार्थों को जानने में किया। वेस्ट किया तूने अपनी उस शक्ति का, दुरुपयोग किया तूने अपनी उस शक्ति का। तुझे पता नहीं है ये शक्तियाँ सदुपयोग करने के लिए हैं। जो व्यक्ति इन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं वे जगत में पूजे जाते हैं, वे पूज्य हो जाते हैं। और जो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उनसे वे शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। आपको मालूम है कितनी शक्तियाँ हैं? ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आपकी शक्ति है। छद्मस्तों की शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, तो कभी कभी इससे भी नीचे उतरकर जन सामान्य को समझाने के लिए कहता हूँ, आपके पास में चक्षु इंद्रिय रिद्धि प्रकट हो गई है, आपके पास में कर्ण इंद्रिय रिद्धि प्रकट हो गई है, आपके पास में रसना इंद्रिय रिद्धि प्रकट हो गई है। ये शक्तियाँ हैं आपके पास में, ये पावर्स है, इनको पहचानो आप। आपको पता है इन पावर्स से क्या काम किया जा सकता है? एक इंद्रिय जीव को कितना भी सुनाओ वो सुन नहीं सकता। दो इंद्रिय जीव को कितना भी देखने और सुनने की बात करो वो देख सुन नहीं सकता। तीन इंद्रिय जीव में देखने सुनने की सामर्थ्य नहीं है। आप में वो पावर है, आप पहचानते हैं ये पावर है, ये रिद्धियाँ हैं। एक झाड़ खड़ा है बाहर कि है उसमें शक्ति ऐसी, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो सूंघ सकता है, वो टेस्ट कर सकता है? नहीं, सिर्फ स्पर्श है उसके पास में। ये आपके पास में रिद्धियाँ हैं। दुरुपयोग मत करना, दुरुपयोग मत करना। ये चक्षु इंद्रिय मिली है आपको दूरदर्शन के को देख देख कर, जिसके दर्शन दूर से किए जाने हैं, ऐसे दूरदर्शन को उसको निकट दर्शन नहीं करना। इसका दुरुपयोग मत करना। इस कर्णेंद्रिय का सदुपयोग करना। यदि आपने इन रिद्धियों का दुरुपयोग किया तो ध्यान रखना, इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने अपने रिद्धियों का दुरुपयोग किया उससे रिद्धियां छीन ली जाती है। आपने यदि अपनी चक्षु इंद्रिय रिद्धि का दुरुपयोग किया आपसे चक्षु इंद्रिय छीन ली जाएगी। आपने यदि अपनी कर्णेंद्रिय रिद्धि का दुरुपयोग किया आपसे कर्णेंद्रिय छीन ली जाएगी। एक इंद्रिय बन जाएगा, ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। करो दुरुपयोग। अरे मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं गाने सुनने में, मजे आ रहे हैं देखने में, मजे आ रहे हैं घूमने फिरने में। कि कहाँ मजा आ रहा है तेरे को? जहाँ मजा आ रहा है उसको तो देखा नहीं है, और जिसे देख रहा है वहाँ मजा है नहीं। कहाँ मजा तलाशता है भाई साहब? मजा कहाँ तलाशता है? पानी, पेड़, पहाड़ सुख के लिए दौड़ता है ना। कहाँ कहाँ? तीन के अलावा चौथी जगह यदि आपको कोई पसंद हो तो बताओ। पानी, समुद्र किनारे चले जाओ, नदियों किनारे चले जाओ, झरनों के पास में चले जाओ, फॉल बहता है वहाँ चले जाओ। क्या है? पानी। पेड़ों के पास चले जाओ, जंगल में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, बगीचों में चले जाओ। क्या है? पेड़। हिल स्टेशन पे चले जाओ, पहाड़। पानी, पेड़ और पहाड़। और ये तीनों क्या हैं? एक इंद्रिय। ये तीनों एक इंद्रिय और दौड़ता है इनमें सुख के लिए। फिर मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे मिलेगा कहाँ से? तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और जिनकी तरफ तू आकर्षित हुआ उनमें जाके पैदा हो जाएगा, एक इंद्रिय बन जाएगा। सोचा है कभी इसके बारे में? अपनी ज्ञान शक्ति का सदुपयोग करो। कभी कभी मैं ऐसा भी कहता हूँ भाई साहब, हमारा जो ज्ञान है, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा चमत्कार है, ये ऐसा चमत्कार है। हमारा ज्ञान केवल ज्ञान से अच्छा है, केवल ज्ञान से श्रेष्ठ है हमारा ज्ञान। कौन सा ज्ञान है हमारे पास में? 5 में से मति और श्रुत दो ही हैं, बस दो ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं हमारे? हमारे कितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 4 हो सकते हैं। और भगवान के कितने हैं? 1। महावीर भगवान के कितने ज्ञान है 5 में से? और आपके पास में कितने हैं? गजब कर रहे हो आप। उनके पास में 1, आपके पास में 2। महावीर भगवान के पास में 1 ज्ञान, आपके पास में 2 ज्ञान। तो आप कहोगे नहीं नहीं पंडित जी वो तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान। अरे साहब हमारे पास तो मति श्रुत ज्ञान है। इनमें क्या दम है मति श्रुत ज्ञान में?
सुनो सुनो सुनो, समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है एक स्थान पर, ये तुम्हारा श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से श्रेष्ठ है। सेवंती भाई क्या कहा? आपका श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से श्रेष्ठ। अपेक्षा है भाई साहब, ध्यान रखना, घबराना नहीं क्योंकि हम सर्वज्ञत्व शक्ति के भी गीत गाने वाले हैं आगे। क्या अभी तो प्रसंग है ना, जिसकी शादी होगी गीत तो उसी के गाएंगे। क्या अभी तो मति श्रुत का प्रसंग चल रहा है, अभी तो ज्ञान शक्ति का प्रसंग चल रहा है, ज्ञान सामान्य की चर्चा चल रही है। ये ज्ञान कैसा है, इसे क्यों श्रेष्ठ कहा गया निखिल भाई, बोलो कारण क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देख करके भी नहीं देखें, ये ज्ञान का चमत्कार है। इसको देखा, गौण कर दिया, इसे मुख्य कर दिया। सामने वाले को देखा, उसके अवगुणों को नहीं देखो, उसके सद्गुणों को देखो। ये कला आपके पास में, ये मुख्यता और गौणता की फैसिलिटी श्रुत ज्ञान में है, केवल ज्ञान में नहीं है। केवल ज्ञानी मुख्य गौण नहीं कर सकते, केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ झलकेगा। और यहाँ आप क्या कर सकते हो? जो आपको पसंद नहीं है उसे देख करके नज़रअंदाज कर सकते हो। कई लोग मिलते हैं मुझसे, वो ऐसा कहते हैं, पंडित जी आपको क्या बताऊं, इसने हमारे साथ में क्या किया था मैं आपको बता नहीं सकता। क्या कब की घटना, 20 साल पुरानी घटना है, जब जब याद करता हूँ ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। निखिल भाई क्या, जब भी मैं वो घटना मेरे दिमाग में आती है, जब भी मैं उस बात को याद करता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। मैंने कहा भैया जब उस बात को याद करने से दिमाग खराब हो जाता है तो तुम याद ही क्यों करते? जिस बात को सोचने से, जिस बात को तुम्हारे दिमाग में आने से तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम उस बात को याद क्यों करते हो? ये फैसिलिटी है तुम्हारे ज्ञान में कि तुम उसे याद नहीं करो। ये फैसिलिटी है तुम्हारे ज्ञान में कि तुम उन बातों को गौण कर दो। ये फैसिलिटी है तुम्हारे ज्ञान में कि वर्तमान पर्याय में विकार और राग होते हुए भी हम राग और विकार को न देखें, हम त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा को देखें। ये सामर्थ्य है हमारे ज्ञान में कि साहब है ना राग है ना, विकार है ना साहब, है तो दिखेगा कैसे नहीं? कि अरे तुझे पता नहीं है तेरे ज्ञान की सामर्थ्य, होते हुए भी नहीं दिखे, ऐसे तेरे ज्ञान की सामर्थ्य है। होते हुए भी नहीं देखे, ये तेरे में पावर है, तेरे में ये शक्ति है, होगा नहीं देख रहा, नहीं दिख रहा, होते हुए भी नहीं देखे। कैसी शक्ति है ये? राग है, विकार है, कषाएं हैं, मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, न मालूम क्या क्या है। होगा होगा होगा, हमें नहीं दिखता, हमें तो एक ज्ञायक दिखाई देता है। ये ज्ञान शक्ति है। अरे अपनी शक्ति को पहचानो भाई साहब, शक्ति को पहचानोगे तो पावर आएगी, शक्ति को पहचानेंगे तो मज़ा आएगा, और शक्ति को नहीं पहचानेगा तो शक्तियाँ पड़ी रहे, काम नहीं हो पाएगा। आपको पता ही नहीं था कि ऐसा काम भी हो जाता है इससे, इस मोबाइल से। कल भी कहा था अंतिम चरणों में, अब कल कहूँगा और बातें। कल भी लास्ट में मोबाइल दिखाया था आपको, कितने काम हो जाते हैं इससे। यार मेरे को फ़ोटो खींचनी है, क्या आपको पता है इससे भी खिंच जाती है बहुत अच्छी। कैमरा नहीं है मेरे पास, अरे इसमें भी कैमरा है कि मुझे तो पता ही नहीं था। इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं था। इसमें प्रवचन भी सुने जाते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। इससे कितने काम हो जाते हैं। इसमें कैलकुलेटर भी होता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कि तुझे क्या क्या नहीं पता था, तू एक बार पता कर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे जैसे पता लगता जाता है वैसे वैसे महिमा आती जाती है कि सुन अपने स्वरूप में क्या क्या शक्तियाँ हैं, मुझ में क्या क्या वैभव है, मेरी संपदा क्या है, मेरे गुण धर्म शक्तियाँ क्या है। एक बार तू उनका गहराई से परिचय प्राप्त कर। यदि तुझे अपना परिचय प्राप्त होगा तो जिसका परिचय होता है और विशेषताओं का परिचय होता है उसमें अपनापन हुए बिना नहीं रहता। और अपने में अपनापन होगा तो हम अपने में चले जाएंगे, और अपने में जाएंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। ये पर्याय में परमात्मा बनने की विधि बतलाई है। द्रव्य दृष्टि से तो हम सभी परमात्मा हैं ही, पर्याय में भी वो परमात्मापन प्रकट हो, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ।